फाइल रेफर्स टू जो भी थे, जैसे मॉडल में दिया आपको एक एक पॉइंट वाइज, वो मैंने लिख दिया था। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी उसको मैंने हाईलाइट कर दिया, बॉक्स कर दिया। तो उसका कंक्लूजन लिख लिया कि पहला क्वेश्चन क्या है। और उसके बाद SQC 1 स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी कंट्रोल वन हमें बताता है कि कितने टाइम लिमिट में ऑडिट फाइल बन जाने है उसको रखना पड़ेगा। तो फॉर नॉट लेटर देन 60 डेज, जो कि 60 डेज है उससे ज़्यादा नहीं, तो वो आपको डेज को हाईलाइट करना पड़ेगा। और रिटेन करनी पड़ेगी 7 ईयर्स के, तो वो भी अब लेंगे। तो जो भी एक्शन है CAB का वो नॉट करेक्ट था या नॉट वैलिड था, जो भी था, क्योंकि उन्होंने आफ्टर 3 मंथ्स किया था और इधर 4 ईयर्स पे किया था। तो उस हिसाब से मुझे पहले क्वेश्चन में 14 आउट ऑफ 14 यानी कि सारे मार्क्स मिले थे, क्योंकि जो भी कंटेंट था ऐसे का वो मैंने फॉलो किया था, उसको लर्न किया था ठीक से, और वही पॉइंट्स मैंने एकदम एक एक लाइन छोड़ के लिखे थे, ताकि उसकी वजह से मुझे प्रॉपर मार्क्स मिल गए थे। उसके बाद क्वेश्चन 2A ये मुझे कुछ नहीं पता था इस क्वेश्चन के बारे में, ज़्यादा कुछ भी आइडिया नहीं था। तो जो मुझे पता था कि उससे रिलेटेड क्या हो सकता है वो मैंने, तो इंटरनल ऑडिट पर्सनल से आप क्या चीज़ें पता कर सकते। तो बंदा जो इंटरनल ऑडिट करता है तो वो क्या देखता है कि जो भी इंटरनल कंट्रोल्स है किसी भी एंटिटी के, क्या वो ठीक से काम करे, जो भी हर स्टेप वाइज जो काम होना चाहिए क्या वो ठीक से उस कंट्रोल उस जो भी एक्टिविटी है उसको एनालाइज करके ठीक से देख रहे हैं। तो वही मैंने देखा कि क्या वेदर द इंटरनल कंट्रोल्स अप्लाइड बाय एंटिटी आर इफेक्टिव, क्या वो ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं। वही मैं, इसका मुझे कोई आइडिया नहीं था क्या लिखना है। जो भी मुझे लगा कि इंटरनल ऑडिटर को से इंक्वायरी करनी चाहिए हमें, वो चीज़ मैंने लिख देती, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको कहीं भी मॉडल में नहीं मिलेगा। ये पूरा आउट ऑफ द, या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी शायद नहीं था, पूरा अलग ही क्वेश्चन था। तो यहाँ पे कंसेप्चुअल क्वेश्चन था कि आप क्या चीज़ें इधर लिख पाओगे। इसके बाद इन हाउस लीगल काउंसिल का ये आई थिंक पार्ट था, ऐसे आई थिंक 330 किधर तो पार्ट था कि इसका मुझे पढ़ा था, लेकिन कंफर्म याद नहीं था। लेकिन मुझे याद है कि अगर इन हाउस लीगल काउंसिल को जो भी उससे अब क्या चीज़ निकला, क्या पूछे कि क्या कोई भी केस कंपनी के अगेंस्ट चल रहा है जिसके वजह से, क्या कोई भी केस कंपनी के अगेंस्ट चल रहा है जिसकी वजह से जो इन्फॉर्मेशन हमें ऑडिटर को नहीं दी गई, तो उसके बारे में आप उससे पूछ सकते हो हमें क्या 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 कोई लिटिगेशन अगेंस्ट द कंपनी जिसकी इन्फॉर्मेशन नॉट गिवन बाय द मैनेजमेंट ने, ऐसा कोई है क्या, वो हम उनसे पूछ सकते हैं। और नेचर और अमाउंट क्या है उस लिटिगेशन का इन्वॉल्व, तो ये भी वर्डिंग ऑफ द बॉडी में है इसके बारे में। लेकिन ये 4 पॉइंट एक जगह के आपको मॉडल में कहीं पे भी नहीं मिलेगा, 4 अलग अलग पॉइंट थे जिधर से क्वेश्चन बनाया गया था। ये मुझे पता नहीं था इधर, तो इसके मुझे इसका करेक्ट आंसर क्या है मुझे भी नहीं पता। सजेस्ट आंसर आप इसको क्रॉस चेक कर लीजिएगा सजेस्ट आंसर के साथ कि इसका क्या है। तो मुझे जो लगा इधर मैंने वो लिख दिया था इस दोनों सेकंड, तो इसमें 4 में से 2 मार्क मिले। सो क्वेश्चन नंबर 2B, अगर हम द ऑडिटर सेंट लेटर स्पेसिफिक इंक्वायरी एक्सटर्नल लीगल काउंसिल टू कम्युनिकेट डायरेक्ट लिस्ट ऑफ द इंक्लूजन्स इन द लेटर ऑफ स्पेसिफिक, ये इसका भी मुझे 100% आंसर पता नहीं था। जो भी चीज़ें मुझे पता थी वो मैंने लिख दी थी। आई थिंक यस, इसमें से मुझे एक ही मार्क मिला है, क्योंकि जो कि आई थिंक ये लास्ट का था मॉडिफिकेशन वाला। बाकी के मुझे इसका कंटेंट था ICM मॉडल में 3 to 4 पॉइंट्स, लेकिन उसको मैंने पढ़ा नहीं था ठीक से, तो जो मुझे आता था वो मैंने लिख दिया था। इसका 1 मार्क मिला है। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2C was related to list down the factors that can inherent limit due to which auditor cannot provide guarantee financial। तो इनहेरिटेंस ये तो आई थिंक फर्स्ट चैप्टर में ही इनहेरिटेंस तो लिस्ट डाउन कर देते हैं, लेकिन मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया जो भी थे, क्योंकि मैं श्योर नहीं था कि सिर्फ आपको उधर एग्जाम में मुझे लिस्टिंग के लिए मार्क्स देगा या एक्सप्लेनेशन। तो जस्ट राइटिंग 5 पॉइंट्स ऑफ इनहेरिटेंस व्हाट आर दैट, उससे मुझे 4 मार्क नहीं मिलेंगे ऐसे मुझे लगा, इसलिए मैंने जो भी उसके जो भी मैंने याद था चीज़ें उसके पॉइंट के अंडर वो मैंने एक एक 2 पॉइंट हर एक हेडिंग के अंदर लिख देते। तो इसके 1 पॉइंट, इसका 1 पॉइंट, इसका 1 पॉइंट ऐसे मैंने लिख दिया था, और अगर एग्जाम्पल लगे तो उधर एग्जाम्पल भी दे दिया था। तो फ्यूचर तो इसमें मुझे आई थिंक ये कितने मार्क का क्वेश्चन था, 3 मार्क का क्वेश्चन था, 3 में से 3 मार्क्स मुझे मिल गए थे। इसके बाद क्वेश्चन था क्वेश्चन 2D, तो गिव एग्जांपल्स ऑफ, जो भी कंटेंट ऊपर का रहता है ना आपको मेन क्वेश्चन होते हैं नीचे नीचे लास्ट के 3 to 4 लाइन्स में आपका मेन क्वेश्चन होता है। तो ये आप ऑडिट के पेपर ध्यान रखेंगे, ऊपर का कंटेंट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो उधर ऊपर में एंटिटी के बारे में मेंशन किया या ऑडिटर के बारे में मेंशन किया वो वर्डिंग उन कंपनी का नाम और ऑडिटर का नाम आपको आंसर लिखते वक्त लिखना पड़ेगा, लेकिन जो मेन
क्वेश्चन होता है वो नीचे होता है, गिव एग्जांपल्स ऑफ फैक्टर्स इन ऑडिट प्रोफेशनल में सिग्निफिकेंट डायरेक्टिंग टीम एफर्ट। तो सेकेंड चैप्टर है, सेकेंड चैप्टर में आई थिंक ऑडिट प्लान के रिलेटेड कुछ तो उधर का थर्ड टॉपिक है, जो कि यहाँ पे एग्जांपल्स ऑफ प्रोफेशनल में सिग्निफिकेंट डायरेक्टिंग एंगेजमेंट टीम एफर्ट्स फैक्टर्स को कंसिडर करने का। तो उधर आप देखिए मॉडल में से कंटेंट है, ये आपको मिलेगा राइट पेज पे है मॉडल पे, एग्जांपल्स ऑफ फैक्टर दैट ऑडिटर्स प्रोफेशनल जजमेंट है सिग्निफिकेंट। तो पहला इधर देखिए मैंने एक एक लाइन छोड़ के सारा कंटेंट लिखा है। सेकेंड